हेलो एवरीवन, माँ की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए पत्ता गोभी के पराठे की बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और सुपर सॉफ्ट पराठे बन के रेडी हो जाते हैं। इन्हें आप ब्रेकफास्ट में नहीं तो लंच में प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आज हम पत्ता गोभी के पराठे की रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी ने ले लिया है अदरक, और अदरक को हम अच्छे से छील लेते हैं। अदरक को हम घिस के यूज़ करेंगे। 5 से 6 यहाँ पे लहसुन की कलियां ले ली हैं। लहसुन की कलियां बड़ी थी तो इसलिए हमने 5 से 6 ही ली है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में हमने यहाँ पे एक मिर्च ले ली है। मिर्च तीखी है इसीलिए हमने एक ही ली है। प्याज ले लिया है और धनिया पत्ता ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी अच्छी कैसी हो इसकी पहचान करने के लिए जो टाइट वाली पत्ता गोभी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप कभी पत्ता गोभी लें तो इस तरीके से हाथ से प्रेस करके देखिएगा, अगर टाइट होगी तो वो बहुत ही परफेक्ट है। ऊपर के पत्तों को हटा के हम यहाँ पे क्या करेंगे, पत्ता गोभी ले लेंगे। पत्ता गोभी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। अभी इन सारी सब्जियों को अच्छे से हम धो लेते हैं और धो लेने के बाद अब बारी आती है इनकी कटिंग की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिर्च को काट लेते हैं। मिर्च को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, इसीलिए मम्मी ने बीच से एक उसमें कट लगा दिया है और उसके बाद इसको बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को भी हम बहुत ही बारीक चॉप कर लेते हैं। वैसे अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आप लहसुन प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, उसके बिना भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनके रेडी होगी। प्याज तो बहुत ही बारीक मम्मा ने काट लिया है। क्योंकि ये लहसुन की कलियां बहुत ही बड़ी बड़ी थी तो इनके भी बीच में बहुत सारे कट्स लगा के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर इनकी इंग्रेडिएंट्स जो भी हम सब्जी डालते हैं इसके अंदर वो बहुत ही फाइन चॉप हो किसी भी पराठे बनाते समय, तो जो पराठा है वो फूल जाता है, फटता भी नहीं है। और इस तरीके से देखिए सारे के सारे जो गार्लिक है वो मम्मी ने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हम धनिया पत्ता को भी अच्छे से फाइन चॉप कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमने अदरक लिया था, अदरक से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, इसलिए हम यहाँ पे अदरक भी यूज़ करेंगे। और ठंड का मौसम है तो अदरक खाना ज़रूरी है सेहत के लिए। और अदरक को हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब बारी आती है कद्दूकस करने की हमारी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है पत्ता गोभी, उसको। तो पत्ता गोभी हम इस तरीके से बीच में से आधा कट कर लेंगे ताकि जब हम इसको घिसे तो घिसने में कन्वीनियंट हो। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छे से घिस रहे हैं और किस तरीके से ये जल्दी से कद्दूकस हो गया है। वैसे अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मम्मी ने बिठा ली है यहाँ पे कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों तेल। उसमें हम डाल देंगे जीरा और हींग। जीरा जब ब्राउन हो जाए इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अदरक घिसा हुआ, लहसुन और मिर्च जो कि हमने बारीक कट करके रखा हुआ था। अब इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इसको अच्छे से रोस्ट करना है। इसकी वजह से बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा पराठे में। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है। फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज, और प्याज को भी हम अच्छे से अब रोस्ट कर लेते हैं। और देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारा कलर हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे ऐड कर देते हैं हमारा कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब पत्ता गोभी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी को हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये सूख के हल्का नहीं हो जाता, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना बचे, बिल्कुल भी इसमें वाटर ना बचे। इस तरीके से देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लेना है। और साथ ही में हमने यहाँ पे डाल दिया है हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही में हमने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पाउडर। अब सारे के सारे मसाले डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। अजवाइन मंगरेल हम हाथ से घिस करके डालेंगे, इस तरीके से रब करके, ताकि इसका जो फ्लेवर है अच्छे से इसमें स्प्रेड हो जाए, इसीलिए हम इसको घिसते हैं। तो हमने डाल दिया है इनको भी कढ़ाई में और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पत्ता गोभी है ना पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, पूरा पानी इसका वेपराइज हो चुका है। अब हमने इसमें डाल दिया है धनिया पत्ता इसी स्टेज पे। धनिया पत्ता से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया धनिया पत्ता डालने के बाद। अब तो ये रेडी हो चुका है। तो अब हम स्टफिंग को निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में और उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। ठंडी हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक स्वाद अनुसार। ध्यान रखिएगा ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें नमक ऐड करना है, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा गर्म होने की वजह से, और जो ये स्टफिंग है वो गीली हो जाएगी तो पराठे नहीं बन पाएंगे। तो जब ठंडा हो जाए इसके बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से पराठे बना लेते हैं। आटा मम्मी ने पहले से ही गूंद के रखा हुआ था। जब भी हम पराठे के लिए आटा गूंद के रेडी करते हैं तो जो आटा होता है वो लूज गूंदना होता है। जैसे हम रोटी के लिए गूंद के रेडी करते हैं उससे लूज हमें आटा लगाना होता है जब भी हम पराठे बनाते हैं। चाहे वो आप कोई सा भी पराठा बनाइए, आटा को हमेशा
जितना आप नॉर्मल रोटी के लिए गूंथते हैं उससे लूज़ ही गूंथ के रेडी करना होता है। इसके अंदर मम्मा ने स्टफिंग डाल दी है, तो इससे ये भी फ़ायदा होता है लूज़ आटा गूंथने से कि जितनी भी आप स्टफिंग डालेंगे, थोड़ी और ज़्यादा इससे डालेंगे ना, तो जब आप बेलेंगे तो ये बाहर नहीं आएगी, ये फटेगी नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए मम्मा ने पहले पराठे के लिए जो है ना बेल के रेडी कर लिया है, तो इसको हम तवे पे रख देते हैं। और अब दूसरे पराठे की मम्मा यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। पत्ता गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही यमी बन के और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। बहुत ही जल्दी बन के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। चाहे तो आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, चाहे आप इसको लंच में खाएं, ये दोनों के लिए ही प्रेफरेबल होता है। आप चाहे तो बच्चों को लंच में भी इसको पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी बन के रेडी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पराठे हैं मम्मा अच्छे से उलट पलट के इसको सेक रही हैं और साथ ही में हम इसके ऊपर घी लगा रहे हैं। जो देसी घी है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पराठा हल्का सा ऊपर से फटने जैसा हो गया था, तो इसलिए ये फूला नहीं है, पर इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। पराठे हो चाहे रोटी हो, हमेशा उसको अच्छे से सेक के खाना चाहिए, नहीं तो पेट में दर्द हो सकता है और इंडाइजेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पराठा भी मम्मा ने डाल दिया है और ये कहीं से भी थोड़ा सा भी फटा नहीं है, इसीलिए बहुत ही अच्छा फूल के रेडी होगा। यहाँ पे हम इसके ऊपर लगा लेते हैं घी जो हमने लगाया था। आप चाहे तो रिफाइन ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए ये पराठा किस तरीके से फूलने लगा है और ये सारे के सारे जो पराठे हैं ना सुपर सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको डायरेक्शंस दिया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो सारे के सारे पराठे आपके बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट से बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे अब दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो चुका है, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमने सारे के सारे पत्ता गोभी के पराठे बना लिए और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे भी ठंड के दिनों में पत्ता गोभी बहुत ही अच्छे से मिल भी जाते हैं, तो आप सभी को रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें माँ की रसोई के साथ।